वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये दो वेक्टर का क्रॉस है और हम उसको तीसरे वेक्टर सी से क्रॉस कर रहे हैं और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस सी डॉट बी इंटू ए वेक्टर। आप देखिए इसको समझते हैं कि ये कैसे आया है। तो जैसे आपको पता है कि इसको थोड़ी देर के लिए मैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी को आर वेक्टर मान ले रहा हूँ। तो ये हमें पहले से पता है कि आर वेक्टर अगर ये दो वेक्टर का क्रॉस है, इस ए क्रॉस बी को थोड़ी देर के लिए मैं कुछ अनदर वेक्टर डी वेक्टर मान लूँ, तो डी क्रॉस सी अगर है ये, तो मुझे पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वो डी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है और सी वेक्टर के भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी दिस आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ये सी वेक्टर है और दूसरा जिसको हम डी वेक्टर बोल रहे थे वो डी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर, यानी यहाँ डी वेक्टर किसको माने थे, ए क्रॉस बी को, तो ए क्रॉस बी के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब तो आर वेक्टर सी के भी परपेंडिकुलर हो गया और आर वेक्टर ए क्रॉस बी के भी परपेंडिकुलर हो गया। अब आर वेक्टर सी के तो परपेंडिकुलर है, लेकिन ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, तो आर वेक्टर अगर ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि आर वेक्टर जो है ए और बी के प्लेन में लाई कर रहा है। देखिए इसको समझते हैं, जैसे लेट से इसे ए वेक्टर ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, तो ए क्रॉस बी ये ऊपर के डायरेक्शन में आ जाएगा, जो ब्लैक पेन रिप्रेजेंट कर रहा है ए क्रॉस बी। अब देखिए मुझे ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर चाहिए, तो मुझे ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर यानी इस ए और बी के प्लेन में लाई करेगा। जैसे ये वेक्टर जो ब्लू पेन है ए और बी के ए क्रॉस बी के क्या है, परपेंडिकुलर है, और ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर, तो आप देख सकते हैं कि ये वेक्टर ए और बी के क्या हो रहा है, प्लेन में लाई कर रहा है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है भाई, आर वेक्टर जो है सी के परपेंडिकुलर है और ए एंड बी के प्लेन में लाई कर रहा है। इसको हम दोबारा से रिपीट करते हैं कि जैसे देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर, क्रॉस सी निकालना है मुझे, तो ए क्रॉस बी मुझे कोई भी जो आर वेक्टर होगा इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। अब ये सी के तो परपेंडिकुलर है, लेकिन ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर का मीनिंग हम लोग क्या समझे कि ए और बी के प्लेन में लाई कर रहा है। अब हमें पता है कि कोई भी वेक्टर जब ए और बी के प्लेन में लाई करता है तो हम उसे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर। ये कैसे, इसको भी समझ सकते हैं हम। जैसे लेट से किसी 2D में अगर मैं आई कैप और जे कैप की तरह से बात करूं, तो इस आई कैप और जे कैप यानी एक्स वाई प्लेन में लाई करने वाला किसी भी वेक्टर को हम लेम्डा आई प्लस म्यू जे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। उसी बेसिस, इसी चीज़ को यूज करते हुए हम आर वेक्टर को किस में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आर वेक्टर जो है लेम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स वी वेक्टर हो सकता है। ये एक जनरल चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी दो वेक्टर है जो ए और बी अगर नॉन कोलिनियर वेक्टर है, तो ए और बी के प्लेन में, इस प्लेन में, जैसे ये पेज जो को प्लेन बोल दें, तो ए और बी के प्लेन में लाई करने वाला कोई भी तीसरा वेक्टर, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, ये सारे वेक्टर को लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू लेम्डा ए प्लस म्यू बी। बस लेम्डा और म्यू का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। अब देखिए ये लेम्डा और म्यू हमें निकालना है क्योंकि इसी को हम आर वेक्टर माने हुए हैं। तो ये लेम्डा और म्यू निकालने के लिए सिर्फ मेरे पास एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि आर वेक्टर जो है वो सी के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आर वेक्टर अगर सी के परपेंडिकुलर है यानी आर डॉट सी क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो सिंस ये परपेंडिकुलर है तो दोनों वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री और 90 डिग्री है, इसलिए आर डॉट सी क्या हो जाएगा, जीरो। अब आर किसको बोले थे, लेम्डा ए प्लस म्यू बी, तो लेम्डा ए आर के जगह पर लेम्डा ए प्लस म्यू बी डाल दिए, डॉट सी इक्वल टू जीरो। यहाँ से मेरा क्या, म्यू बराबर आ गया माइनस लेम्डा टाइम्स ए डॉट सी अपॉन बी डॉट सी। इसको मैं आर वेक्टर में रखते हैं,
तो आर वेक्टर क्या आ जाएगा, लेमडा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी। म्यू क्या है, ये निकल के आया है। तो हम इसको फर्स्ट बोले और इसको सेकंड बोले, तो हम लोग क्या किए, पुट सेकंड इन फर्स्ट। तो सेकंड को फर्स्ट में डाले। अब सेकंड को फर्स्ट में डालते ही आप देखिए कि आर वेक्टर ये आ गया। अब क्या, इसमें मैं माइनस लेमडा टाइम्स लेमडा अपॉन बी डॉट सी को कॉमन लेता हूँ। तो माइनस लेमडा अपॉन बी डॉट सी को कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर, माइनस यहाँ पर नीचे में बी डॉट सी नहीं है तो बी डॉट सी ऊपर मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ ए वेक्टर है तो ए वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर आर वेक्टर मेरा ये आ चुका है। अब देखिए मुझे लेमडा निकालने के लिए कोई अदर कंडीशन नहीं मालूम है, कोई अदर कंडीशन नहीं दिया हुआ था। यहाँ पर आर वेक्टर में दो वेरिएबल है, लेमडा ए प्लस म्यू बी, तो लेमडा और म्यू दो वेरिएबल है, लेकिन हमें एक ही कंडीशन दिया हुआ है कि आर वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है। तो फिर मुझे लेमडा को निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, कोई ए बी और सी वेक्टर को मुझे मानना होगा कि लेट से ए वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3 के है, बी वेक्टर b1i प्लस b2j प्लस b3 के है, सी वेक्टर c1i प्लस c2j प्लस c3 के है। तो मैं यहाँ पर a1i a2j ये तीनों वेक्टर पुट कर दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैं तीनों वेक्टर पुट करूँगा। तो और दोनों को मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा। कंपेयर करने से मेरा इस चीज़ का वैल्यू आ जाएगा, और जब मैं कंपेयर करूँगा तो इस चीज़ का वैल्यू 1 के बराबर आएगा। लेकिन ए को a1i प्लस a2j प्लस a3 के, बी को b1i प्लस b2j प्लस b3 के, एंड सी को c1i प्लस c2j प्लस c3 के रखेंगे तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा। तो हम उस कैलकुलेशन को कम करने के लिए ए वेक्टर को a1i प्लस a2j प्लस a3 के, बी वेक्टर को b1i प्लस b2j एंड सी वेक्टर को c1i लेते हैं। तो आसानी से हम माइनस लेमडा अपॉन बी डॉट सी को क्या दिखा सकते हैं, 1। ये जैसे ही ये 1 आ गया तो ये क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए हमें इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो मेरा आर वेक्टर है वो सी के परपेंडिकुलर है, और आर वेक्टर ए और बी के प्लेन में लाई कर रहा है। बोलने का क्या मतलब कि जो ब्रैकेट के अंदर में वेक्टर होता है उसके प्लेन में होता है, और जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। अब इससे याद रखने में मुझे इस रिजल्ट को आसानी होती है। कैसे, आप देखिए जब भी मुझे आंसर लिखना है तो इसमें वेक्टर का जो टर्म होगा वो केवल ए और बी आएगा। जो रिमेनिंग टर्म होगा वो क्या, जैसे यहाँ पर ए डॉट सी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, माइनस सी डॉट बी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें वेक्टर सिर्फ क्या है, कांस्टेंट इंटू वी वेक्टर प्लस कांस्टेंट इंटू ए वेक्टर के फॉर्म में है। तो हम इसे अब आसानी से कैसे याद रखेंगे, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी ये ए और बी के प्लेन में है, यानी वेक्टर में बी और ए आएगा। अब जो बी आएगा तो जो इन तीनों वेक्टर में बी बीच में है वो बीच वाला वेक्टर पहले लिखते हैं, और जो दूसरा वेक्टर है उसको बाद में लिखते हैं, और जो इस वेक्टर को छोड़ के दोनों को डॉट कर देते हैं। और अगर जब मैं ये वेक्टर लिखूंगा तो इन दोनों को डॉट कर देते हैं। जैसे अगर मुझे ये वेक्टर लिखना हो तो यहाँ पर बीच में यहाँ पर भी वी वेक्टर है, लेकिन इसको अगर मुझे ए क्रॉस बी क्रॉस सी करना है तो यहाँ बी और सी के प्लेन में लाई करेगा। अगर बी और सी के प्लेन में लाई करेगा तो आप देख सकते हैं कि ए डॉट सी इंटू बी, कैसे, क्योंकि बी बीच में है तो पहले बी आया, फिर बच क्या गया है ए डॉट बी, दूसरा वेक्टर सी आना है। तो मैं ये दोनों जो रिमेनिंग वेक्टर है उसको मैं डॉट के साथ लिखूंगा और इंटू क्या कर दूंगा, सी। जैसे कोई दूसरा वेक्टर लिख के देते हैं, जैसे ये अगर मुझे लिखना हो x क्रॉस y क्रॉस z, तो आपको क्या करना है कि x क्रॉस y क्रॉस z, तो देखिए ब्रैकेट में कौन सा है, x और y, तो ब्रैकेट में x और y है और बाहर में z है, यानी हम क्या लिखेंगे, इसको x डॉट z लिखेंगे, x डॉट z इंटू वाई वेक्टर। क्यों, क्योंकि y वेक्टर बीच में है, माइनस y डॉट जेड इंटू एक्स वेक्टर। क्यों y डॉट जेड इंटू एक्स वेक्टर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि x जो है
वो दूसरा वेक्टर है जो ब्रैकेट के अंदर है, तो x यहाँ आएगा और जो रिमेनिंग वेक्टर होगा उसको क्या हम डॉट कर देंगे। अब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। प्रूव दैट a क्रॉस b क्रॉस सी प्लस b क्रॉस c क्रॉस a प्लस c क्रॉस a क्रॉस b इक्वल टू 0। तो जैसे देखिए यहाँ पर b और c ब्रैकेट के अंदर है और मिडिल वेक्टर कौन सा है, b वेक्टर, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, a डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस a डॉट बी इंटू सी वेक्टर। क्यों? क्योंकि b और c के प्लेन में, इसलिए b और c वेक्टर के फॉर्म में होगा और रिमेनिंग जो होगा वो स्केलर के फॉर्म में। सिमिलरली v वेक्टर क्रॉस c क्रॉस a, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, b डॉट a इंटू सी वेक्टर माइनस b डॉट c इंटू a वेक्टर। सिमिलरली नेक्स्ट c क्रॉस a क्रॉस b है, तो आप देखिए c डॉट b इंटू a वेक्टर, क्योंकि मिडिल में a है तो c डॉट b करेंगे और मिडिल वाला वेक्टर पहले आएगा इसमें, माइनस c डॉट a इंटू बी वेक्टर। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये v वेक्टर और b वेक्टर वाला टर्म देखिए, तो ये इसमें भी स्केलर क्या है, a डॉट सी, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसल। यहाँ a डॉट b इंटू सी वेक्टर है, यहाँ पर b डॉट a इंटू सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर a डॉट b डॉट a के इक्वल होता है, तो ये इससे कट जाएगा। और जो रिमेनिंग माइनस b डॉट सी इंटू ए वेक्टर है प्लस c डॉट b इंटू ए वेक्टर है, तो ये वेक्टर इससे कट जाएगा, तो नेट कितने के बराबर आ गया, 0 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट a क्रॉस ब्रैकेट में a क्रॉस b इक्वल टू a डॉट a इंटू बी क्रॉस है, यानी ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्या है, b क्रॉस है। अब देखिए इसको, इसमें 4 वेक्टर का क्रॉस है, लेकिन हम इसे चाहें तो इसको एक वेक्टर बना लें और ये नेट कितना वेक्टर बन जाएगा, 3 वेक्टर की, एक a वेक्टर, दूसरा भी a वेक्टर और ये a क्रॉस b। अगर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है आपको समझने के लिए, तो थोड़ी देर के लिए इसको मैं क्या मान लेता हूँ, लेट से इसको r वेक्टर मान लूँ, तो ये आपका क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, a क्रॉस r वेक्टर। अब देखिए a क्रॉस r, तो यहाँ पर मिडिल में a है, तो ये दिस डॉट दिस करेंगे, a डॉट r इंटू a वेक्टर माइनस, अब क्या a डॉट a करेंगे इंटू r वेक्टर। अब क्या r वेक्टर हम किसे बोले थे, किसे माने थे, a क्रॉस b को, तो r वेक्टर अगर मैं a क्रॉस b को माना हूं तो मैं यहाँ पर r वेक्टर का वैल्यू पुट कर दूं, तो a क्रॉस b इंटू a वेक्टर माइनस a डॉट a इंटू आर वेक्टर, और आर वेक्टर क्या है, a क्रॉस b। अब देखिए ये a डॉट a क्रॉस b बेसिकली ये बॉक्स प्रोडक्ट है, और हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि a डॉट a क्रॉस b ये क्या है, बॉक्स प्रोडक्ट में कोई भी 2 वेक्टर अगर सेम हो जाता है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये 0 के इक्वल हो जाता है। कैसे कि डिटर्मिनेंट का 2 रो सेम हो जाता है, हम वैसे भी बोल सकते हैं, या हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि मैं डॉट, हमें बॉक्स प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी पता है कि डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो यहाँ पर मैं डॉट कर दूँ और यहाँ पर क्या कर दूँ, यहाँ पर क्रॉस पहले कर दिया और बाद में डॉट कर दिया। अब देखिए ये क्या बन गया, a क्रॉस a सेम वेक्टर के साथ क्रॉस होगा तो ये 0 हो जाएगा, माइनस a डॉट a इंटू ए क्रॉस बी, ये a डॉट a इंटू ए क्रॉस बी, इस माइनस को अगर मैं प्लस बनाना चाहता हूँ तो इस माइनस को मैं a क्रॉस b के साथ ले लूँगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस a क्रॉस b को मैं क्या बोल सकता हूँ, b क्रॉस a। कैसे लिखा हूँ, माइनस ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a, ये क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है, तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a वेक्टर इक्वल टू i प्लस जे प्लस के, a डॉट b इक्वल टू 1 एंड a क्रॉस b इक्वल टू j माइनस के, देन फाइंड b वेक्टर। तो हमें ये इस 3 चीज़ दे रखा है, a वेक्टर, a डॉट b और a क्रॉस b, और हमें क्या फाइंड करना है, b वेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे डॉट प्रोडक्ट दे रखा है और क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है, तो मुझे पता है मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि a क्रॉस b, a क्रॉस b इक्वल टू a डॉट b इंटू ए वेक्टर माइनस a डॉट a
इंटू बी वेक्टर। आप देखिए यहाँ पर मुझे ए डॉट बी पहले से पता है, ए वेक्टर पता है तो मैं ए डॉट ए निकाल सकता हूँ। ए वेक्टर यहाँ दे रखा है तो सिर्फ और सिर्फ क्या अननोन बच गया है, बी वेक्टर। तो हम आसानी से इसमें ए के जगह पर आई प्लस जे प्लस के रख दें और ए क्रॉस बी के जगह पर यहाँ पर जे माइनस के रख दें, तो ये क्या होगा कि आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए ए क्रॉस बी करना है तो मैं क्या, ए वेक्टर आई प्लस जे प्लस के है और मैं ए क्रॉस बी के जगह पर क्या, जे माइनस के, और यहाँ ए डॉट बी कितने के बराबर है, 1 इंटू ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए कितना हो जाएगा, आई प्लस जे प्लस के को इसी के साथ डॉट करेंगे तो आई के साथ 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स बी वेक्टर। अब देखिए इसको क्रॉस करेंगे तो ये क्रॉस करने के बाद, क्रॉस हम कैसे करते हैं, क्रॉस करने का क्या तरीका होता है, तो ये आई जे के, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 1 1, इसमें क्या है आई का कोफिशिएंट 0, ये क्या है 1, ये क्या है -1। इसको सॉल्व करेंगे और इधर क्या आ जाएगा 1 इंटू ए वेक्टर, 1 इंटू ए वेक्टर कितना है आई प्लस जे प्लस के इक्वल माइनस 3 टाइम्स बी वेक्टर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद -2i प्लस जे प्लस के आ जा रहा है, तो -2i प्लस जे प्लस के आ जा रहा है, तो बस अब हम यहाँ दिस इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के -3 भी है तो हम लिख सकते हैं क्या कि 3 टाइम्स बी वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के माइनस -2i प्लस जे प्लस के, और यहाँ से क्या आ गया, ये 3i जे से जे कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा तो 3i, तो 3v वेक्टर इक्वल टू 3i कैप, तो v वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा i कैप। तो ये मेरा आंसर हो गया। इसको हम चाहें तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर b वेक्टर अननोन है तो हम b वेक्टर को एज्यूम कर सकते हैं कि b वेक्टर को b1i प्लस b2j प्लस b3k, और बस हम क्या करेंगे कि बी वेक्टर b1i प्लस b2j प्लस b3k, और हमें यहाँ पर 2 कंडीशन दे रखा है कि a डॉट b1 a क्रॉस bj माइनस के, ये हम इसके साथ डॉट और क्रॉस को करके सॉल्व करेंगे तो वहाँ से भी b वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, i कैप। सो दैट द वेक्टर्स a क्रॉस b क्रॉस c कॉमा b क्रॉस c क्रॉस a एंड c क्रॉस a क्रॉस b आर कोप्लेनर। तो आप देखिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए, कोप्लेनर अगर हम मुझे प्रूफ करना होता है तो हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट में भी एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि अगर कोई 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा। तो अगर मुझे इस तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट, इसको और इसको बॉक्स प्रोडक्ट 0 करना होगा तो कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी होगा। तो कोप्लेनर प्रूफ करने का जो दूसरा तरीका होता है वो क्या होता है वो समझते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए a क्रॉस b क्रॉस c को p वेक्टर मान लिया, b क्रॉस c क्रॉस a को q वेक्टर मान लिया एंड c क्रॉस a क्रॉस b को r वेक्टर मान लिया। और मैं अभी पिछले क्वेश्चंस में प्रूफ किया कि ये तीनों का सम किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो अगर मैं प्रूफ किया था कि p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, p वेक्टर इक्वल टू माइनस q वेक्टर माइनस r वेक्टर। यानी आप यहाँ से देख सकते हैं कि p वेक्टर q और r के टर्म्स में मैं क्या कर पा रहा हूँ, एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। क्यों, तो ये आप अभी हम लोग देखे थे, जो मैं इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को प्रूफ कर रहे थे, तो इसके प्रूफ करने के दौरान हम लोग क्या यूज किए थे कि r वेक्टर अगर b और r कोई भी जनरल वेक्टर b और c के प्लेन में लाई कर रहा है तो हम लोग r वेक्टर को लेमडा टाइम्स v वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स c वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि ये b और c के प्लेन में ही लाई कर रहा है। तो r वेक्टर को हम लेमडा b प्लस म्यू c लिख पा रहे थे। तो मैं इसी सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर p वेक्टर जो है वो -1 टाइम्स q वेक्टर और -1 टाइम्स r वेक्टर लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर लेमडा -1 के बराबर है, म्यू -1 के बराबर है। और हमें पहले से पता है कि कोई भी 2 वेक्टर हमेशा क्या होता है, कोप्लेनर होता है। जैसे लेट से ये q वेक्टर है, ये कोई r वेक्टर है, तो ये q और r ये हमेशा कोप्लेनर है। और p अगर -q -r है, इसका मतलब क्या हुआ कि p वेक्टर q और r के ही प्लेन में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, लाई कर रहा है। तो अगर p वेक्टर ये हो गया, जो ये तीसरा,
जो Q और R के प्लेन में लाई हुआ, तो इससे हम बोल सकते हैं क्या कि ये तीनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि P वेक्टर, Q वेक्टर एंड R वेक्टर आर कोप्लेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए प्रूफ करना है। तो दिस इक्वल टू क्या होता है कि इसका प्रूफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर। तो हम इसको कैसे करते हैं, तो हमें पता है कि बॉक्स प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस ए होता है। अब ये देखिए ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस ए, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ी देर के लिए आर वेक्टर मान लेते हैं, बी क्रॉस सी को। तो बी क्रॉस सी को आर वेक्टर मान लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट आर डॉट ए इंटू सी वेक्टर माइनस आर डॉट सी इंटू ए वेक्टर। अब आर वेक्टर किसको बोले थे, बी क्रॉस सी को, तो इसमें डालते हैं आर के जगह पर। आर वेक्टर डाल दिए बी क्रॉस सी। अब देखिए हमें पहले से पता है कि किसी भी बॉक्स प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी क्रॉस सी डॉट सी है, तो ये किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल। अब क्या बचा, तो ये ए क्रॉस बी डॉट यहाँ पर क्या है, बी क्रॉस सी डॉट ए इंटू सी वेक्टर, बी क्रॉस सी डॉट ए इंटू सी वेक्टर। अब आप देख सकते हैं, अब ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है यहाँ से यहाँ तक। अब ये एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर ये है, तो हम इन दोनों को एक साथ डॉट करें तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट सी इंटू बी क्रॉस सी डॉट ए। और ये क्या हो जाएगा, तो ये भी ये बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी है और ये बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए है। और हमें पता है कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए के क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम इससे बोल सकते हैं कि दिस इंटू दिस इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर। इस तरह से ये प्रूव्ड हो जाता है। थैंक यू।